नमस्कार साथियों, मैं रत्नेश आपको वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूं। दोस्तों, जब जब मां भारती ने अपने वीर सपूतों को पुकारा, जब जब ये मातृभूमि अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त हुई, जब जब इस देश ने आजादी की पुकार सुनी, वंदे मातरम हमारे क्रांतिकारियों का हौसला बना। क्रांतिकारियों ने जेलों से, मैदानों से और रणभूमि में वंदे मातरम को याद किया, इसको गाया। तो आज इसकी 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को फिर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में और आज के सिनेरियो के बारे में कि हमारी सरकार इसको किस तरीके से मना रही है और एक भारतीय नागरिक होने के तौर पे हमें इसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या इसके तथ्य हमें पता है और क्या एक भारतीय होने के नाते हम ये जानते हैं कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होने के साथ साथ उसकी कितनी पंक्तियां राष्ट्रगीत के तौर पे शामिल की जाती हैं। यहाँ भारतीयों में ये एक व्यंग्यात्मक कह सकते हैं या हास्यास्पद बात है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि वंदे मातरम का कितना हिस्सा राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है। तो आइए चलते हैं इसके इतिहास के बारे में और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और दिलचस्प तथ्यों को। वंदे मातरम, अगर हम बात करें तो अगर रचना और इतिहास को देखें तो वंदे मातरम भारत का, हम सभी जानते हैं, ये राष्ट्रीय गीत है। जनगण मन राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इसको सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये एक बंगाली रचनाकार और लेखक हैं, इन्होंने इसकी रचना 1875 में की थी। ये 1882 के समय इसको शामिल किया गया था। जो आनंद मठ उपन्यास है, इसको हम जानते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। और मैंने बताया 1875 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और लगभग 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यहां हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे स्वरबद्ध किया गया था। इसका अर्थ, वंदे मातरम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जब हम इतिहास में देखेंगे तो जो हमारे वीर क्रांतिकारी थे, जो साधु थे, यहां तक ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम कह सकते हैं दिलचस्प बात है कि अंग्रेजों की लड़ाई में साधु संत भी शामिल थे और ये एक तरह से नारा बन चुका था हमारी आजादी की लड़ाई का। और ये वंदे मातरम उसी समय की रचना है और इसका शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर, हे मां मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका तात्पर्य कह सकते हैं। आगे देखेंगे, यहां दो पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। ये एक बंगाली रचनाकार ही है, इनका नाम मैं बता दूं, इनका नाम अवनींद्रनाथ टैगोर है। ये है, एक मिनट, अवनींद्र नाथ टैगोर। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले भारतीयों में भारत माता का एक चित्र कैसा होगा उसकी कल्पना की थी, उसको दर्शाया था और वो चित्र ये है। इसको एक्सप्लेन अगर हम करें कि ये इस तरह से क्यों है, तो देखें, क्योंकि अभी हमने शुरू में भी देखा था, वहां पर जो, और नॉर्मली जो हम देखते हैं, भारत माता एक
भगवा झंडा लिए होती हैं, शेर की सवारी है उनकी। लेकिन उस पिक्चर से ये पिक्चर जो है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो जो 1905 का कलकत्ता अधिवेशन, 1905 सॉरी बंगाल विभाजन, 1905 के बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन उस समय वहां पे पोस्टेड थे। और 1905 के बंगाल विभाजन के समय ये पिक्चर इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी और जिसके 4 हाथ दिखाए गए थे। इसमें भारत माता का स्वरूप है, उनके 4 हाथ हैं और चारों हाथों में अलग अलग वस्तुएं हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक माला है, फिर यहाँ वस्त्र है, पुस्तक है और धान की कुछ बालियां हैं। तो जो माला है इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन अगर करें तो देखें तो जो माला है ये आध्यात्मिकता का प्रतीक मानी जाती थी। ये आध्यात्मिकता का प्रतीक थी। वस्त्र जो थे ये आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सामानों का हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए था। यहाँ धान की जो बालियां हैं ये समृद्धि का प्रतीक थी और पुस्तक को ज्ञान के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया था। ये एक फैक्ट ही नहीं है बल्कि ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इनसे प्रश्न बनते हैं और इनके बारे में भी बनते हैं। ये जो डेट है इसको आप याद रखिएगा, ये बंगाल विभाजन या फिर इसको हम एक बंग भंग नाम से भी जानते हैं, ये टर्म है। और आगे अगर हम देखें तो स्वतंत्रता संग्राम में अगर भूमिका देखें वंदे मातरम की, तो ये गीत जो है ये क्रांतिकारियों और देशभक्तों का नारा बन गया था। मैंने बताया देशभक्तों जो साधु संत थे, नॉर्मल सिटीजन्स जो थे वो, और राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये जो अमर शहीद हैं हमारे देश के, और भी बहुत सारे महात्मा गांधी से लेकर के बहुत से लोग हैं जो अगर हम देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर और भारत छोड़ो आंदोलन तक और आज भी इसका इस्तेमाल होता है वंदे मातरम नारे का। तो अभी मैंने ये बताया आपको कि बंग भंग आंदोलन के समय इसका इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी या कहने की नरम दल गरम दल जो चीजें थी, लाल बाल पाल जो क्रांतिकारी हमारे थे उनके नाम से था। तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये मिलके इनको लाल बाल पाल हम बोलते हैं। और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने इसे देशभक्ति का प्रतीक बना दिया था। अरविंद घोष अगर हम देखें तो ये काफी अच्छे लेखक भी हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी काफी अच्छा ज्ञान और मार्गदर्शन देती हैं, तो ये भी इनमें शामिल थे। और इस गीत को गाते हुए जो थे अनेक क्रांतिकारी जो है वो शहीद हुए थे वंदे मातरम का नारा लगाते हुए। जैसे हम जानते हैं भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, ये लोग इंकलाब का नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए शहीद हुए थे और ये फांसी के फंदे पर झूल गए थे। और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो वंदे मातरम के नारे का उद्घोष भी करते थे। अब इसकी संवैधानिक मान्यता के बारे में अगर हम देखें तो ये 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको अपनाया गया था। उसी दिन जनगण मन गान को भी नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया था। और सबसे जो हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसा मैंने अभी पहले कहा था इंट्रो में, कि बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनको ये नहीं पता कि
वंदे मातरम का कितना हिस्सा राष्ट्रगीत के रूप में है। वंदे मातरम काफी बड़ा है, लेकिन कितना है तो अगर हम बात करें तो केवल 2 पद, पहले 2 पद या पहले 2 श्लोक जो है केवल वही माने जाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान में शामिल किया गया था और ये 1875 के करीब इसकी रचना हुई थी और 1882 ये आनंद मठ जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, उसमें शामिल किया गया था। इसके केवल 2 श्लोक या 2 पंक्तियां जो है वही इसके मान्यता के रूप में इनको दी गई है, जो आपके सामने यहां पर है। जो गीत के पहले 2 पद हैं, राष्ट्रीय गीत के जो 2 भाग हैं, इनको ही राष्ट्रगीत की मान्यता दी गई है। पूरा वंदे मातरम जो श्लोक है या आप कह सकते हैं गीत है, उसका नहीं इसमें किया गया है। तो अगर यहां पर देखें तो इस गीत के जो 2 पद हैं यही केवल राष्ट्रगीत में शामिल किए गए। और अगर हम इसके सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये गीत भारतीयों के राष्ट्र प्रेम, एकता और मातृभूमि भक्ति का प्रतीक है। हर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय पर्वों पर ही ये गाया जाता है। वैसे आप इसका गायन कभी भी कर सकते हैं। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। अनुवाद अनेक भाषाओं में किया गया है, लेकिन जो जरूरी फैक्ट है यहाँ पर वो ये है कि ये संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ये संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण है। जो ओरिजिनल रचना है वो है संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण। ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आधार भी माना जाता है, क्योंकि वंदे मातरम का नारा लगाते हुए क्रांतिकारियों ने काफी काम किया था। और अगर 2025 के सिनेरियो की बात करें, अभी इतिहास हमने देखा, और अगर अभी वर्तमान की चर्चा करें तो सरकार जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसको किस प्रकार से बढ़ावा दे रही है, तो उसको हम देखेंगे। तो अभी 2025 में इसका 150वीं वर्षगांठ पूरी हुई है। इसके अवसर पर जो समारोह किया जा रहा है या जो भी आयोजन किया जा रहा है, वहां पर जो भारत सरकार है इस अवसर को वंदे मातरम @150 नाम से मनाएगी। इसकी घोषणा की जा चुकी है और इसका आयोजन लगभग देश भर के 150 स्थानों पर किया जाएगा, जहां पे सामूहिक गायन कार्यक्रम होगा, क्योंकि बेसिकली इसका गायन किया जाता है। और कहाँ होगा, जहां स्कूलों में, विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों में जो भी निबंध भाषण की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं, उनका आयोजन किया जाएगा। जो महानगर है हमारे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, वाराणसी, यहाँ पर वंदे मातरम महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंकिम चंद्र के जो चट्टोपाध्याय हैं उनके जन्म स्थान पर विशेष प्रदर्शनी और सम्मान समारोह की भी घोषणा की है। भारतीय संस्कृति और संगीत मंत्रालय ने वंदे मातरम 150 थीम पर एक विशेष फिल्म और गीत जारी करने की योजना बनाई है। तो इस पे आप अपडेट रहिएगा। ये योजना बनाई गई है, ये हो सकता है आज जारी किया जाए, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। अब हम देखें तो वंदे मातरम का जो पूर्ण रूप है, जो कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत और बांग्ला का मिश्रित स्वरूप है, वो कुछ इस प्रकार से है। इसके जो प्रथम 2 पद हैं, इन्हीं को वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीत जिसे हम कहते हैं उसकी मान्यता दी गई है। तो आज हमने जाना वंदे मातरम के इतिहास के बारे में, उसके वर्तमान के बारे में, और इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सभी को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और जाते जाते हम इस राष्ट्रीय गीत के
गायन को भूल नहीं सकते, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते इसकी धुन जहां भी मुझे लगता है सुनाई देती है, हर एक भारतीय का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है। तो इस मौके को और इस वीडियो का समापन हम इसके गायन के माध्यम से करेंगे। तो आइए चलते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।